नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज लाया हूँ आपके लिए प्रोफेशनल और एडवांस लेवल का रिज्यूम किस तरीके से बनाते हैं। रिज्यूम बनाने का, एडवांस लेवल का रिज्यूम बनाने का एक उद्देश्य होता है कि हमारी जो स्किल्स होती है, हमारे अंदर जो काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है, उसको किस तरीके से रिज्यूम के माध्यम से प्रेजेंट करके बताएं। अब ये रिज्यूम जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही अच्छा रिज्यूम आकर्षित लगेगा। और रिज्यूम को हम साथ में, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डीसीए, पीडीसी का किया हुआ है, कहीं किसी भी सेंटर से किया हुआ है, तो आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाते हुए आना चाहिए। रिज्यूम बनाने का तरीका आपको मैंने सिंपल तरीका भी बता चुका हूँ, एडवांस लेवल का तरीका भी बता चुका हूँ। तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको प्रोफेशनल तरीके से एडवांस लेवल के का रिज्यूम कैसे बनाते हैं, हमारी ही स्किल को कैसे प्रेजेंट करना है, हमारे एक्सपीरियंस को कैसे प्रेजेंट करना, हमारी ही काबिलियत को कैसे प्रेजेंट करके बताना होता है। आपकी स्किल्स, आपकी काबिलियत, आपके अनुभव को जितना अच्छा प्रेजेंट करके आप बताएंगे, उतना ही अच्छे जल्दी जॉब मिलेगी और उतना ही अच्छा एक इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आज का वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से एक एडवांस लेवल का रिज्यूम बनाया जाता है, प्रोफेशनल रिज्यूम तरीके से बनाया जाता है। इसी के साथ साथ पिछले वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से एक नॉर्मल रिज्यूम बनाना बता चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर उसकी लिंक दे रखी है, और ये दोनों वीडियो जो रिज्यूम है जरूर आप डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक जरूर मिलेगी। आइए आज हम सीखते हैं एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से एडवांस रिज्यूम किस तरीके से बनाते हैं, और जब आप रिज्यूम बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। और रिज्यूम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने जो स्किल्स है उसको आप अच्छे से दिखाएं। जो आपके पास एबिलिटी स्किल है उसी को आप मेंशन करें, शो करें, जिससे इंटरव्यू लेने वाले का अच्छा प्रभाव पड़े। तो आइए देखते हैं हम यहाँ से एडवांस लेवल का ये रिज्यूम मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से बनाया है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के में ज़्यादा टूल्स की आवश्यकता नहीं है सीखने की। केवल आपको सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ अगर करना है तो आपको इंसर्ट में, पहले मैं बता दूं, सेप्स का यूज़ करना है। और सेप के साथ साथ कुछ लाइन्स का यूज़ होगा, और कुछ लाइन के बाद में यहाँ से हमारे पास में कुछ ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट बॉक्स। देखिएगा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, आप ड्रॉ भी कर सकते हो या इंसर्ट भी करा सकते हो। तो यहाँ से ये वाला सैप अपन ने ये हमने यूज करा है। दूसरा यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स का यूज करा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत अच्छे रिज्यूम बनाने की शुरुआत करते हैं। तो किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक की मदद से हम प्रोफेशनल रिज्यूम बनाते हैं। तो वर्ड ओपन करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप विशेष करके ध्यान रखिएगा कि लेआउट में जाइएगा। लेआउट में आपका जो पेपर की साइज है वो A4 साइज का पेपर लीजिएगा। उसी के साथ साथ आप चलिएगा, नैरो जो मार्जिन है, पेज की मार्जिन, वो नैरो लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाने के बाद में आपको सेव पे जाना है, और सेव पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक लेना है, यहाँ से रेक्टेंगल शेप्स। जो रेक्टेंगल शेप्स रहेगा वो ऊपर से खड़ा रहेगा, ऊपर से आपको नीचे तक इसको लेना है, लास्ट तक। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर इस शेप्स को नीचे तक हमने ले लिया। तो हमारे जो पेज में है इसको यहाँ पर हमने ले लिया, छोड़ दिया नीचे तक। यहाँ क्लियर है क्या? तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर हमने जो शेप की साइज लेते हैं, इस शेप की जो साइज रहेगी वो 11/3 रहेगी। यहाँ पर हमने इसकी जो साइज का यूज करेंगे 11/69, और उसके बाद में यहाँ पर लेंगे 3.0। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई विड्थ लेंगे 3.0 की लेंगे, 3.0 यहाँ से लीजिएगा चारों तरफ से। दूसरा, इसमें यहाँ पर जो बॉर्डर है, इसकी जो आउटसाइड की बॉर्डर है, इसके आउटसाइड की बॉर्डर को नो बॉर्डर कर दीजिएगा, नो आउटलाइन कर दीजिएगा। हमको किसी प्रकार के आउटलाइन नहीं लेना है। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ में हम अगले स्टेप में चलते हैं हमारे रिज्यूम में। इसका जो कलर है, थोड़ा सा यहाँ पर कलर का जो चलते हैं, कलर का जो लेते हैं वो इस तरीके का कलर थोड़ा सा यहाँ से लास्ट वाला कर देते हैं, कुछ सेकंड लास्ट डार्क कर देते हैं इस तरीके से। इसके बाद में हमको एक फोटो चाहिए, बहुत बढ़िया अच्छा प्रोफेशनल फोटो चाहिए। तो इसका यहाँ पर एक बढ़िया सा गोल रेक्टेंगल लिया आपने, और इस गोल रेक्टेंगल में हमारा एक प्रोफेशनल फोटो लिया। इसके अंदर आप सेप्शन में जाइएगा, यहाँ पर पिक्चर में जाइएगा। पिक्चर में जाने के बाद में आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, पेन ड्राइव, जिस लोकेशन में पिक्चर है उस पिक्चर से आप वहां से लोकेशन से पिक्चर उठा लीजिएगा। यहाँ से पिक्चर उठाने के बाद में यहाँ से हमने पिक्चर उठा ली। अब इसकी कुछ बॉर्डर वगैरह आपको यहाँ से चलते हैं,
यहाँ से इसको चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में इसकी आउटलाइन की जो बॉर्डर है, यहाँ से आउटलाइन की है, आउटलाइन की जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सा मोटा कर लीजिएगा। इसी के साथ में कलर यही रखिएगा। तो यहाँ से एक हमारी एक बहुत अच्छी सी इमेज आ गई। अब ये इमेज आने के बाद में हम थोड़ा सा यहाँ से इसकी जो साइज है इसको थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर से हम लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से हम लेते हैं एक, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करा है, जो कि हमने हमारे पास में जो टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करेंगे हम कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए करेंगे। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल में बहुत सारी डिटेल्स होती है ना। तो यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट में हमारे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, उसके बाद में हमारा एड्रेस, ये 3 चीज चलेगी। तो मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करके इसको कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम एक सैप लेते हैं, यहाँ पर हमने एक सैप लिया, यहाँ से उस सैप को यहाँ से लेकर शुरू से लेकर आखिरी तक उस सैप को यहाँ से चिपका दिया। अब इस सैप में जो लेना है आपको, यहाँ पर हमको लेना है कॉन्टैक्ट। अब जो कॉन्टैक्ट लेना है तो हमने ये सैप में गए, कंट्रोल से कॉपी करा और यहाँ से इस कॉन्टैक्ट को हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर गए और इसको पेस्ट कर दिया। अब बात आती है यहाँ पर, तो इसकी जो आउटलाइन है यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में इसकी आउटलाइन को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन लेते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कलर की, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में वापस वही कलर ले लेते हैं जो हमारे उसमें है। तो यहाँ पर हमने जो कलर लिया सेकंड वाला कलर, तो ये दोनों एक साथ मैच हुए। अब बात करते हैं यहाँ पर इस एप्स की, तो इस ऐप को भी हम यहाँ मिला देते हैं लास्ट तक और यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर मिला देते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल की, तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल पे चलते हैं। यहाँ से हमारा मोबाइल नंबर लाना है तो कंट्रोल से कॉपी करें, यहाँ पर फोन का ले आए। अब मोबाइल नंबर लिखना है तो हमने यहाँ पर चलते हैं 012345, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो ले लीजिएगा। पास में कॉन्टैक्ट की डिटेल आ गई। अब इस जो ये वाला जो सैप होता है इसको कंट्रोल डी से हम दोबारा से यहाँ से कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट करके हम नीचे लाते हैं। इसी सैप को हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ से इस सैप को लाते हैं और इस सैप को इस सैप से मिला देते हैं। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में सैप को यहाँ पर मिला देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इस सैप को फिर दोबारा से डुप्लीकेट लेते हैं और इस सैप को डुप्लीकेट लेने के बाद में हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो हमारा एड्रेस है यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, इसको हम मिला देते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में यहाँ पर इसको लेते हैं। अब कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद में हमारी जो डिटेल आती है स्किल्स की आती है, तो स्किल की हम स्किल्स, अब स्किल्स में हम लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो भी स्किल्स है उस स्किल्स को हम लेंगे यहाँ पर। अब होम पे चलने के बाद में इसको प्रॉपर तरीके से जमा देते हैं, लेफ्ट में चलते हैं। अगर और करना है तो यहाँ से हल्का सा डिक्रीज करिएगा इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं, जो एड्रेस डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल है इनको हम बराबर रिमूव को जो स्पेस है उसको रिमूव करना है, तो यहाँ पर चलिएगा और यहाँ से रिमूव को स्पेस करिएगा, ये ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी के साथ में, अगर आप इसको कंटिन्यू यहाँ पर ये हटाना चाहते हैं तो देखिएगा यहाँ पर हमारी मेल आईडी ये इस तरीके से, थोड़ा सा एड्रेस जो चाहिए यहाँ पर हम चलते हैं। अगर थोड़ी सी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये साइज बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर की साइज बढ़ाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर की साइज भी बढ़ा दीजिएगा। और भी एड्रेस आगे चलते हैं इसी के साथ में, ये स्किल हो गए हमारे पास में। स्किल्स होने के बाद में आगे चलते हैं, और भी कई सारे स्किल्स अगर आपके पास में है तो अच्छे स्किल्स के बारे में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। जो जो स्किल्स आपके पास में है, आपके पास में जो भी स्किल है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, लैंग्वेज हमारे को क्या क्या लैंग्वेज आती है तो हम यहाँ पे चलते हैं। इसी को हम ये जो हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्स है इसको डुप्लीकेट करिएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करने के बाद में वापस आप नीचे आइएगा, तो ये हमारे पास में जो है यहाँ पर चलिएगा, इसको हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ से लेने के बाद में इसकी जो है इसको हम डुप्लीकेट करिएगा और डुप्लीकेट करने के बाद में फिर नीचे आइएगा। तो यहाँ से स्किल के जस्ट नीचे हम आते हैं लैंग्वेज पे, तो यहाँ पर लैंग्वेज को कॉपी करिएगा, कंट्रोल से कॉपी करिएगा और कंट्रोल से कॉपी करने के बाद लैंग्वेज को पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर हम चलते हैं तो ये जो हमारे स्टेप्स है इनको हम मिला देते हैं, ये प्रॉपर तरीके से तो ज़्यादा बेस्ट लगेंगे।
यहाँ पर हम चलते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से इन स्टेप्स को मिला देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। आइए अगला हमारी लैंग्वेजेस में कौन कौन से लैंग्वेजेस आती है, तो यहाँ है ये इसकी वापस से हम चलते हैं, इसका थोड़ा सा छोटा साइज करते हैं, इसका भी थोड़ा सा छोटा साइज करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और इसकी थोड़ी सी छोटे साइज करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा इसको भी ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर इसकी फिर दोबारा से एक कॉपी करते हैं, इसमें जाने के बाद में यहाँ चलते हैं और यहाँ चलने के बाद में एक स्टेप खड़ा वाला हिस्सा लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में एक स्टेप फिर दोबारा हम लेते हैं। इस स्टेप को हमने क्या करा, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में इसको यहाँ पर से इसको इस तरीके से मिला देते हैं और यहाँ से इसकी जो आउटलाइन से होती है नो आउटलाइन कर देते हैं, नो आउटलाइन। अब इसका जो कलर लेते हैं हम चलते हैं यहाँ पर, अब इसका जो कलर लेंगे यहाँ पर कौन सा कलर है, तो यहाँ पर कलर्स को हम यहाँ पर चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चलने के बाद इसका जो कलर होगा उसका कलर ये थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से कलर हम लेते हैं, या और भी कोई कलर लेना तो ये कलर लेते हैं। इसके बाद में इसको यहाँ से जाते हैं और यहाँ से सेंड टू बैकवर्ड यूज करते हैं, इसको जो होगा यहाँ से लिस्ट पे जाते हैं तो सेंड टू बैकवर्ड यूज होगा, आप लाइएगा यहाँ पर। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसके बाद में आपका आता है वर्किंग एक्सपेंस। इसको हल्की सी बॉर्डर अगर लेना है तो आप फॉर्मेट पे जाइएगा, यहाँ पर आपको आउटलाइन नहीं लेना है तो आउटलाइन हटा दीजिएगा, या फिर आपको आउटलाइन चाहिए तो यहाँ से आप जाइएगा और यहाँ से हल्के से इसको आउटलाइन ले लीजिएगा। ये आउटलाइन नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नो आउटलाइन। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस में, तो यहाँ से वर्किंग एक्सपीरियंस में हम चलते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं, तो हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चलते हैं हम इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद में हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करते हैं, या फिर हम यहाँ पर वापस चलते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट पे चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर हम लेते हैं वापस से टेक्स्ट बॉक्स। तो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद में हम यहाँ पर इसका भी कलर कुछ करना चाहते हैं अलग, तो यहाँ से इसका कलर कुछ और कर लेते हैं। इसके आउटलाइन को हमको फिल नहीं करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर नो आउटलाइन कर दीजिएगा, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में यहाँ से नो आउटलाइन कर दीजिएगा। यहाँ से हम नो आउटलाइन करते हैं, मतलब हमको आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ से नो आउटलाइन कर दीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पर आगे की, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको अंदर लेते हैं और इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और इस शेप को मिला देते हैं। इस शेप को हम चलते हैं यहाँ पर और इस शेप को मिलाने के बाद में हम चलते हैं उसको हम लेते हैं, तो यह हमारे पास में वर्किंग एक्सपीरियंस आ गया। अब वर्किंग एक्सपीरियंस आने के बाद में हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हमारा इसी शेप को ये टेक्स्ट बॉक्स को हम चलते हैं यहाँ पर, इसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद में हम आगे चलते हैं, इसी को हम नीचे लेते हैं, इसी को हम ड्रैग करके नीचे लाते हैं और नीचे लाने के बाद में यहाँ पर चलते हैं और इसको हम ड्रैग करके नीचे लाते हैं। यहाँ से कंप्लीट एजुकेशन की जानकारी देने के बाद में, एजुकेशन की कंप्लीट जानकारी देने के बाद में हम यहाँ पर लेते हैं एक, यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में शेप में जाते हैं और शेप में जाने के बाद में यहाँ से एक लाइन लेते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, शिफ्ट प्रेस करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ से एक सीधी लाइन लेते हैं यहाँ से। अब ये सीधी लाइन लेंगे हम लास्ट तक लेंगे यहाँ तक, और यहाँ तक शिफ्ट के साथ में इस लाइन का उपयोग हम लास्ट तक करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से शिफ्ट का यूज करते हैं, इस लाइन को हम लास्ट में रिज्यूम बनाया है वो यहाँ पर देखिएगा। यहाँ से प्रॉपर तरीके से हमने एजुकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है। हमने सबसे पहले वर्किंग एक्सपीरियंस जो हमारे पास अनुभव है उसके बारे में जानकारी दी, हमारे पास में क्या अनुभव है वो जानकारी दी। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर गए, हमारे पास में जो अनुभव है उसका जो ईयर है वो डाला हमने, यहाँ पर कितने साल का हमको अनुभव है उसके बारे में जानकारी दी। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, हमारे पास में जो अनुभव है, अनुभव के साथ साथ हमारे पास में जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी।
तो यहाँ पर उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो ये मैंने आपको पूरा वीडियो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये वीडियो बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये वीडियो में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है, मेरी जो एजुकेशन है वो बीकॉम कॉमर्स के द्वारा, और उसके बाद में एमकॉम हुआ है। ये एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज का नाम लिया है, और कॉलेज के साथ साथ मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर एक एजुकेशन बनाई हुई है। तो ये इस प्रकार से हमने एक बहुत अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूम बनाया है, जिसके माध्यम से आप भी एक अच्छा रिज्यूम बनाइएगा प्रोफेशनल, और अपनी स्किल को डेवलपमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नए नए आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे।